कि भाई हमारा हाथ है वो बलात्कारियों के साथ है। जब परिवार वालों को डॉक्टर ने बताया बच्ची गर्भवती है कि भाई हमारा आदमी है इसको हवालात में मत डालना, फांसी होनी थी, शर्म के मारे वो दरिंदा था, मर गया। अगर भाई था तो आज अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गए? अगर एक भी मुसलमान निकल गया होता ना तो ये पूरे जोधपुर को जला देते, लेकिन उसको नौकरी नहीं दी और एक दुष्कर्मी को नौकरी दे दी। और पहली बार मैंने कहा ना, क्रांति या तो कलम से आती है या कवि से आती है। खमगणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। और आज हमारे साथ में है संपत जी पूनिया साहब, जो कि आरएलपी का कार्यकर्ता है। आज याने साथ में मैं आज बात कर रही हूं और खास मुद्दों है जो देचू में जो मामला सामने आया है, जो एक मुख बधिर बच्ची है, उन्हें साथ रेप रो मामलो थो और जो आरोपी थो उन्हें थाना में लेन गया था और रात समय वो व्यक्ति सुसाइड कर ले गए। कई पुलिस कर्मचारी पर आरोप लगाया गया है और इन मामला में कई बड़ा नेता जो है वे भी बीच में आ रहा है, ट्वीट कर रहा है, मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है कि इन मामला की जांच पड़ताल की जाए। लेकिन जोधपुर शहर के अंदर बीता 1-2 महीना के अंदर करीब 9 से 10 रेप का मामला सामने है। उन वक्त कटा था ये नेता। आज इन पूरे मामला पर मैं बातचीत कर रही हूँ संपत जी से। संपत जी, इन मामलों में आप लोग का कहना है? कहना तो यह है कि पिछले 50 दिनों के अंदर सूर्य नगरी में ये 10वीं घटना है। हर 5 दिन में पिछले जो 13 अगस्त है ना, पहली घटना उस समय होती है 11 साल की बच्ची के साथ में। उससे लेकर अब आप देख लो ये 50 दिन के अंदर मतलब 10वीं नाबालिगों के साथ में, बालिगों को छोड़ो, अब इतनी घटनाओं के अंदर जो आप कह रहे हो केंद्रीय मंत्री एक सिंगल ट्वीट भी नहीं किया। और ट्वीट एक बार किया कल रात को, वो भी एक अपने जातिवादी मानसिकता दर्शाने के लिए कि भाई हमारा हाथ है वो बलात्कारियों के साथ है। अगर बच्चियों के लिए करते तो पिछले 10 मामलों में करते, अगर करते तो कल के ट्वीट में ये लिखते कि जिस मुख बधिर बच्ची के साथ में जो मामला हुआ है, जो उनके साथ में जघन्य अपराध हुआ है, कोई दुष्कर्म हुआ है, बच्ची गर्भवती हो गई, बोल नहीं सकते, तो उसके लिए वो लिखते, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा। उन्होंने अपना ये चेहरा मतलब सार्वजनिक तौर से दर्शा दिया कि हमारा हाथ है सिर्फ बलात्कारियों के साथ है। और उसको बलात्कारी बोलने में कतई दिक्कत नहीं है, अखबार के अंदर भी आज छपा, आपने पढ़ा होगा। तो इस मामले को लेकर जब हमें पता पड़ा कल दोपहर को कि भाई देचू के अंदर एक बच्चे कोई आदमी है, उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, फिर हमने पड़ताल की। जो वहां पे कामकाज करते हैं उनके घर में एक ड्राइवर था, हो सकता है उस बच्चे के साथ में संबंध रहे होंगे, क्या रहे होंगे। तो उस बच्चे के पेट में दर्द हुआ, उम्मेद अस्पताल लेकर आए। उम्मेद अस्पताल में जब परिवार वालों को डॉक्टर ने बताया बच्ची गर्भवती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी बच्ची तो बोल ही नहीं सकती, ये कैसे गर्भवती हो सकती है। तो नहीं, हम पता करेंगे, ऐसे करेंगे। तो डॉक्टरों ने हाथों उम्मेद हॉस्पिटल चौकी में जो पुलिस है उनको इतला दी, उन्होंने जो संबंधित थाना देचू वहां इतला दी। वहां का एसएचओ है दाऊद खान, तो दाऊद खान मौके पे आए। मौके पे आकर उन्होंने बच्चे से बात करनी चाहिए, लेकिन मुख बधिर है, वो बात कर नहीं सकते। परिजनों ने रिपोर्ट दी, उन्होंने बच्ची ने नाम लिख के दिया और उसके मोबाइल में जब चेक किया नंबर सेव था ड्राइवर के नाम से। फिर वो गए, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, संबंधित चौकी इंचार्ज को बोला, उसको राउंड अप करके लेके आ गए। तो राउंड अप करके लाके अब उसको हवालात में डाल नहीं सकते जब तक बच्चे के 164 के बयान नहीं थे। अब ये कह रहे कमरे के अंदर क्यों रखा? कमरे के अंदर तो इसलिए रखा कि नंबर 1 तो ये है कि जब तक 164 के बयान नहीं हुए, अब पुलिस दूसरे दिन 164 के बयान करवा भी नहीं सकती। अगर नॉर्मल कोर्ट होता तो एप्लीकेशन लगाती मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन बच्ची अभी तक तो एडमिट है। और नंबर 2, उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है जो वो इशारों में समझाएगी, गूंगी है बच्ची, और वो मजिस्ट्रेट जैसे वो समझाएगी वो बयान लिख के उसके ऊपर मोहर लगेगी, वो प्रमाणित होंगे। बच्ची बोल के तो बता नहीं सकती। अब वो व्यवस्था पुलिस कर ही रही थी। अब नेता इतने जो है ना, ये बीजेपी के जो केंद्र में मंत्री है, विधायक है, स्टेट में कैबिनेट मंत्री है, इन लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया मरने के बाद में। तो पहले भी पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला होगा कि भाई हमारा आदमी है इसको हवालात में मत डालना। अब वो वहां बैठा था, वहां कोई एक झंडा पड़ा था बालाजी का, और उस झंडे को लेकर उसने कहीं बांध के लटक के अपने मामला खत्म कर दिया। उसको पता है कि मुझे फांसी की सजा वैसे ही होगी। एक नाबालिग के साथ में, मुख बधिर के साथ में एक गर्भवती कर दी, फांसी होनी थी, शर्म के मारे वो दरिंदा था, मर गया। आपको रतनाड़ थाने में पता है एक वाल्मीकि समाज का था, वो भी मरा था ना, 4 फीट की बारी थी, बारी के अंदर एक गमछा वो दरी थी नीचे बिछाने के लिए, दरी ऐसे बांधी और उल्टा लटक के खत्म हो गया। ये तो हो ही सकती है। अब एक तरफ तो बीजेपी चुनाव के अंदर कहती है नहीं सहेगा राजस्थान,
और कांग्रेस का जंगल राज। और अब ये जो शहर है, हम मतलब राज इसी के लिए दिया था कि हम 10 बच्चियों के रेप हुए 50 दिन में, उसके लिए सिंगल ट्वीट नहीं किया। और जब एक बारी आई दरिंदे की, जब एक बलात्कारी की मरा, तो दूसरा एक तरफ तो ये कहते हो दरिंदों को फांसी दो, दरिंदों को एनकाउंटर करो, और दूसरी तरफ दरिंदों के पक्ष में खड़े हो गए। हमने लेकिन संपत जी, जो विशेष समाज के जो लोग हैं, वे वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, मालूम है, चलो ठीक है, मान लिया, आपकी बात मान ली कि दोषी है, लेकिन मानो कहना है कि रात रात समय पार्टी चल रही थी, दारू की बोतला मौजूद थी, और उन भाई ने जो है वे मार पीट करके वे लटका दिया है। आप एक भी वीडियो बता दो, हम खुद उनका करेंगे। अब कोई भी मौखिक आदेश लगा, आरोप लगा दे, दारू की पार्टी है तो फोटो बता। अब एक डिप्टी है, जब मैंने अभी एक ऑडियो सुना था किसी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर वो कह रहा है, उसका बड़ा वाला भाई, कि आ जाओ, मेरे भाई फूल सिंह को मार दिया, और यहाँ का जो डिप्टी है वो जाट है। भाई तुम पहली अपील कर रहे हो, उसके अंदर ये कह रहे हो कि जाट है, उसने मार दिया, उसने मेरे से अलग मिलने के लिए कहा। तो बताओ, कोई सबूत बताओ, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग बताओ। सिर्फ इनके अंदर कुंठा है, जो राजनेता थे ना उनका। अब उमेश सिंह जी वहां पे गए, वहां पे सीधा बैठ के क्या कहते हैं, आप मेरे साथ हो ना, मेरा भाई है, और मेरे भाई को न्याय दिलाना, लेकिन बच्चे को नहीं। और अगर भाई था तो आज अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गए? चाहे बाबू सिंह जी हो, चाहे उमेश सिंह जी हो, मुंह छुपा क्यों बैठ गए? उनको पता पड़ गया कि जनता विरोध कर रही है, सोशल मीडिया के अंदर उनकी रेल बना दी, तब आज वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। भाई होता जाना चाहिए ना उनको। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। इनको जो वहां का सीओ है वो जाट है, जो एसएचओ है मुसलमान है। मैंने पहले भी 1-2 लाइव वीडियो में सब बोला था ये प्रकरण हुआ है। मैंने कहा अच्छा हुआ ये 9 प्रकरण हुआ, इसके अंदर जो दुष्कर्मी है वो अपने हिंदू समाज का ही है। अगर एक भी मुसलमान निकल गया होता ना, तो ये पूरे जोधपुर को जला देते, जैसा उदयपुर में हुआ। इनको सिर्फ धार्मिक राजनीति करनी है, इनको जाति राजनीति करनी है, इनको बच्चे से कोई मतलब नहीं। आज महेश्वरी समाज हमेशा बीजेपी का मूल वोटर है, लेकिन उनके लिए एक भी ट्वीट किया, 1 रुपये मांगा। आज 15 लाख रुपए बाबू सिंह जी ने कह दिया कि हम उस दुष्कर्मी को देंगे, लेकिन बच्ची के लिए नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कैसे करके, चाहे सरकार से दिलवाऊं, चाहे मैं दूं, लेकिन 15 लाख रुपए अखबार के अंदर छपा है, उनका वीडियो पड़ा है, 15 लाख रुपए मैं दूंगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए उसकी, तो बाबू सिंह इनका सीआईडी सीबी से करवा लेंगे। 1 करोड़ रुपया दो, तो 15 लाख दे दिया। अब ऊपर से कह रहे उसको संविदा पे नौकरी दे दी। बात संविदा की करते हैं तो जोगाराम जी पटेल मंत्री है कैबिनेट में। जब पूर्ववर्ती सरकार के अंदर एक कविता और रमेश पटेल का मर्डर हुआ था, तो कविता की तो नौकरी लगी हुई थी, वो ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी उस दिन, उसको तो नौकरी दिलाओ। उस बच्ची का तो हक था, उसने अपने खुद की काबिलियत से नौकरी ली, लेकिन उसको नौकरी नहीं दी, और एक दुष्कर्मी को नौकरी दे दी। आज 9 बच्चियां हैं, आज बच्चे के साथ रेप हो गया, तो वो जिंदगी भर ससुराल में आराम से थोड़े जी पाएगी। उसको तो यही कहेंगे देवर देरानी जेठानी जो भी, तू तो ऐसी है वैसी है, वो जी नहीं पाएगी। अगर करना ही है तो उन बच्चियों को नौकरी दो, ताकि कम से कम नौकरी रहेगी। उनके पास 15 लाख का फंड इनको दो। अब हम लोगों ने तो एक ही मुहिम चलाई है, हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई कैसे ही करके, आप कैसे ही करके इस मामले के अंदर एक दुष्कर्मी को आपने 15 लाख रुपया दिया, तो हम 15 लाख 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। 10 बच्चियों के साथ में रेप हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी, बाबू सिंह जी, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, खिंसर हो, चाहे उमेश सिंह जी हो, विपक्ष में हाथ पैरवी की ना, तो ये नेता मिलकर जो 10 बच्चियों के रेप हुए, 15 लाख एक दुष्कर्मी को दिए, तो या तो 15 लाख जो जेल में बैठे हैं दुष्कर्मी, या तो उनको दे दो आप। रेप का चार्ज तो बराबर है, नहीं तो 10 बच्चियों के लिए हम लोग मांग करेंगे, 10 बच्चियों को 1.5 करोड़ रुपया दो आप, ताकि इनका जिंदगी आराम से चल सके। हम लोगों को इसके लिए अब आंदोलन करेंगे। कई सारे लोगों से मिले हैं, अब मिलेंगे। और एक अभी 5 दिन पहले 1 तारीख को हमने एक भजन संध्या रखी थी, एक शाम पीड़ित परिवारों के नाम, बिल्कुल, जहां पे कम से कम 15-20 हजार लोग इकट्ठे हुए। और पहली बार मैंने कहा ना, क्रांति या तो कलम से आती है या कवि से आती है, तो ये लोग कवि है। सब कलाकार एक मंच पे आए, 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन खाली बीजेपी नेता नहीं, कांग्रेस नेता भी कुछ आगे आ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। कांग्रेस ने किया ना, एक क्रांतिकारी कदम उठाया था जोधपुर के अंदर। 30 सितंबर को, या सॉरी 30 अगस्त को रैली निकाली थी कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक, और उसके अंदर तख्तियां ली, अपने खुद के झंडे लिए, नहीं सहेंगे बलात्कारी, उनको फांसी दो। एक रैली निकाल के गए, उसके बाद में कभी चेहरा ही नहीं बताया। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है। कांग्रेस में राज्य में कौन से रेप कम हुए? एम्बुलेंसों में रेप हुए, थानों में रेप हुए। आज कोई भी
प्रकरण उठा के देख लो, हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। और हम जैसे हम कह रहे 13 तारीख को जोधपुर बंद के लिए हम ये जो मुहिम चलाएंगे, तो हमें हनुमान जी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हनुमान जी सीधा ये कहते हैं कि चाहे जनहित का कोई काम हो, जो सामाजिक काम हो, उस उसमें कार्यकर्ता कुछ भी करे तो मैं उसके साथ हूँ। तो आपने लगा कि एड़ा मामला में जातिगत राजनीति होनी चाहिए, कम से कम ये जो दुष्कर्मी होया करे वाने कोई जात धर्म नहीं होया करे। उनका होता ही नहीं है। जो ये नेता गए हैं ना, ये ये जो दुष्कर्मी है ना, इनके तो ये नेता भी तो आप ही बनाया, आप लोग ही तो बनाने वाले हैं। अब बनाने वाली जनता है, जनता को ये पता थोड़ा ही है। जब वोट डालते हैं ना, उससे पहले तो वो सेवक बनते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, नहीं सहेगा राजस्थान, रामराज आएगा। यही रामराज है क्या? रामराज के अंदर क्या होता था? आप जिसकी कल्पना कर रहे हो ना, रामराज क्या था? और इसके अंदर बेटियां जो पीड़ित हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है और दुष्कर्मियों के लिए धरने दिए जा रहे हैं। 10 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया था कि मैंने एक जाट के बेटे को, एक मुसलमान एसएचओ को और सबको मैंने सस्पेंड करवा रहा हूं। अगर करना होता तो मामला सुबह से था, लेकिन रात को 10 बजे जब पूरी वार्ता हो गई, बाबू सिंह जी को वहां पे भेजा और बाबू सिंह जी को भेज के कहा कि तुम ये घोषणा कर दो। उसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया। बाबू सिंह जी ने एकदम क्लियर कहा ना, मेरी गजेंद्र सिंह जी से बात हो रही है, आप मेरी कॉल डिटेल चेक करो। ये क्यों कहा बाबू सिंह जी ने? बोले गजेंद्र सिंह जी क्यों सर आ जाते, लेकिन वो हिमाचल गए हुए हैं। और बाबू सिंह जी को बल्ली का बकरा बना दिया। अब भुगतेगा बाबू सिंह, जनता विरोध करेगी तो बाबू सिंह का, और गजेंद्र सिंह हाथ झटक लेगा, उसने नॉर्मली कर दिया, इसको सस्पेंड करवा दिया। तो पता है जाट समाज है, जो दुष्कर्म वाले मामले हैं, वो सब बाबू सिंह जी को गालियां देंगे। आज राजपूत समाज गालियां दे रहा है कि तुमने तो कही थी ना कि ऐसे चौक सब पुलिस वालों को सस्पेंड कराएंगे, सस्पेंड नहीं हुआ। तो वहां पे जो लोग थे, उनके विधानसभा के लोग, आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, उनको गालियां दे रहे, बाबू सिंह धोखा कर दिया। उमेश सिंह की पत्नी मीना कंवर शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मिले हुए। बाबू सिंह चिल्ला चिल्ला के पिछली बार कहा था कि मुझे इन्होंने हराया, पटको पार्टी बनाई थी, और इन दोनों के भाई बहन है ये तो। और कल भी यही गेम हुआ है, उमेश सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत मिलकर इन्होंने अपना गेम कर दिया और बाबू सिंह को बल्ली का बकरा बना दिया, और बाबू सिंह को भुगतना पड़ेगा। आपने क्या लगा कि यहाँ पर देश को कानून ढीलो है, अरे सरकार नेता लोग ऐसा है, कई कारण है? कानून कहाँ ढीला है? अगर कानून ढीला होता तो आसाराम बापू बाहर होता। अगर कानून ढीला होता तो मलकान सिंह और मैं, आसाराम ने टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। आसाराम बापू कितने साल हो गए आज? नहीं, आसाराम बापू के ऊपर दुष्कर्म नहीं है। केस लंबो चले होना। केस लंबा क्यों चला? कानून है तभी तो। उनका बेटा जेल के अंदर बैठा है, कानून मजबूत है, लेकिन यहाँ के नेता है, वो नेता यहाँ के कमजोर है। न्याय नहीं मिला है पीड़ित परिवार ने, और आरोपी रे पक्ष में चल जावे फेवर में, और पुलिस वाला निलंबित जो है हमेशा के लिए कर देवे, या फिर और भी कुछ मामला हो जाए। तो इन बारे में आप जो बता रहे हो कि जोधपुर बंद रो मामलो, वो कितनी तारीख में रहे वाला और इनमें कौन कौन लोग शामिल होला? अब मैं जल्दबाजी में 1-2 दिन में तो कुछ करेंगे नहीं। जो अगला रविवार आ रहा है, रविवार से पहले देखो नवरात्रा चल रही है, तो अपने तैयार है। उसके बाद में दशहरा आ जाएगा, दशहरा के दूसरे दिन 13 तारीख को हम लोग बंद करेंगे। बंद इसलिए करेंगे कि भाई एक तो इनका सीओ का निलंबन रद्द करो, जो शंकरलाल छाबा, उसका रोल ही नहीं है ना, वो उस मुकदमे में आईओ है ना, उनका कोई 5 थाने थे, लेकिन उनको जानबूझ के एक जाट का बेटा होने के नाते उनको टारगेट किया गया। उनका निलंबन रद्द करो, नहीं तो हम लोग ने कोई चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, लोकतंत्र के अंदर हम भी करेंगे। और दूसरे जो पुलिसकर्मी 24 लोगों को वहां से लाइन हाजिर किया है, उनका दोष बताए यहाँ के आईजी साहब विकास कुमार जी, कि भाई वहां पे जब बाबू सिंह जी कह रहे 9 लोगों की ड्यूटी थी, जिसमें भागीरथ बिश्नोई था प्रहरी, उसको निलंबित करने की मांग कर रहे थे। बाबू सिंह ने कहा हो गया। फिर रात को क्या हुआ? किसने मना किया? इन्होंने समीकरण सेट किया, बोले अगर इसको कर दिया तो ये जाति आ जाएगी। वहां पे पूरा राजनीतिक फैक्टर चला। फिर बोले इसको करो अकेले को, ताकि जाट समाज विरोध करेगा और दूसरे कोई साथ में नहीं आएंगे। ऐसा करके इन्होंने, यहाँ जाति की बात ही नहीं है। जो 9 लोग थे रात को ड्यूटी, उनको छोड़ के दूसरों को क्यों निलंबित किया? तो बिल्कुल ये था हमारे बीच में संपत जी पूनिया, जो कि आरएलपी पार्टी से है कार्यकर्ता, और विस्तार से बात करें, आज बताया है कि कई राजनीति चल रही है आपरा शहर में, आपरा राज्य के अंदर, और इन तरह मामला पर किन तरह से राजनीति करता हुआ खेलो जा रहा है। फिलहाल के लिए बस वही कहना चाहूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होवे, कोई धर्म नहीं होया करे, वो चाहे किन भी जात किन भी धर्म रहो, सख्त सख्त कार्रवाई करके जो पुलिस काम कर रही है वाने नहीं रोके, वाने अपने नीचे न दबा के
सख्त कार्रवाई करे ताकि जो मुजरिम है उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके और पीड़ित परिवार ने न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।